नमस्कार। आज हम सुनेंगे भाई दूज की कहानी। भाई दूज की वह कहानी जिसमें एक बहन अपने भाई की हजारों मुसीबतों से रक्षा करते हुए जीवन दान उसको प्रदान करवाती है। देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक माँ और एक बेटा रहा करते थे। उसका बेटा गाय चराया करता था और माँ घर पे अपने काम धंधे में लगी रहा करती थी। एक बार होली का पर्व आया। होली के पर्व के बाद धुरेड़ी और उसके बाद भाई दूज का पर्व आया। उसने देखा कि गांव में जितने भी उसके साथ के मित्र हैं, उनकी बहनें उनके ससुराल से आई हैं और उनकी तिलक कर रही हैं। तब उस लड़के ने जाके अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज क्या है कि हमारे गांव में जिन भी लड़कियों की शादी हो गई थी वो सारी लड़कियां आई हैं और मेरे मित्रों के अपने अपने जो उनके भाई थे उनकी तिलक कर रही हैं। तब माँ ने कहा, बेटा आज भाई दूज का त्योहार है। तब उस लड़के ने पूछा कि माँ, क्या मेरे कोई बहन नहीं है? तो उस माँ ने कहा, हाँ बेटा, एक बहन है तो सही, कि कहाँ रहती है? तो उस माँ ने कह दिया कि इधर की तरफ किसी गांव में रहती है। और माँ ने जिसकी तरफ हाथ किया, हाथ के इशारे की तरफ वह भाई चल दिया। सबसे पूछता पाछता वह अपने बहन के घर पहुंच गया। बहन के घर जब पहुंचा तो वह बहन के घर के लिए निकल गया। तो रास्ते में उसे एक जगह एक सांप मिला। सांप ने कहा, मैं तुझे डसूंगा। तब वह भाई बोला कि भाई मुझे अभी ना डस, मैं मेरी बहन से एक बार तिलक करवाऊं, मेरी बहन से मैं मिलाऊं, उसके बाद मैं आऊं, तब तू मुझे डस लेना। फिर वह आगे चला। आगे उसको शेर मिला जंगल में। जंगल में जब शेर ने कहा, मैं तुझे खाऊंगा, तब वह भाई बोला कि भाई मुझे अभी मत खाओ, अभी के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो, जब मैं लौट के आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना, मैं अभी मेरी बहन के पास जा रहा हूँ। मेरी बहन, भाई दूज का त्योहार है और मैं मेरी बहन से तिलक करवा के जब वापस आऊँ तुम मुझे खा लेना। फिर वह आगे चला, चला, तब उसको नदी मिली। नदी ने कहा, मैं तुझे बहाऊंगी। तब उस भाई ने हाथ जोड़कर बोला, हे नदी माता, आप तो माँ हैं, आप सब जानती हैं, मैं आज भाई दूज का पर्व है, मैं मेरी बहन से तिलक करवाने जा रहा हूँ, मैं आऊँ जब आप मुझे बहा देना। ऐसा करते 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 वह पूछते पाछते अपनी बहन के गांव जा पहुंचा। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तब उसने बहन का दरवाजा खटखटाया। बहन ने दरवाजा खोला, देखा उसका भाई खड़ा है। अपने भाई को देख के वो इतनी भाव विभोर हुई कि क्या करूं, कहाँ बिठाऊं, कहाँ उठाऊं। तब वह भगी भगी अपनी पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन से बोली, बहन, जब सबसे ज्यादा प्यारा व्यक्ति घर आए तो क्या करना चाहिए? तब उसकी पड़ोसन ने थोड़े से मजाक में कह दिया कि जब प्यारे से प्यारा आता है तब घी से तो अपना अंगना लीपो और पानी में चावल बनाओ। वह ऐसा ही करने लगी। अब ना तो अंगना सूखे, ना चावल पके, अब क्या करें? वह भागी भागी फिर अपनी पड़ोसन के पास गई। उसने कहा कि बहन, तूने मुझे कैसे बताया, ना तो अंगना लिप रहा है, सूख रहा है, और ना चावल पक रहे हैं। तब पड़ोसन ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, तुम पानी से तो अंगना लीपो और दूध से चावल बनाओ। तब उसने ऐसा ही किया, अंगना सूख गया, चावल पक गए। फिर उसने अपने भाई को अंदर बिठाया, खूब मेल मिलाप हुआ। बहन ने पूछा, भाई तू कैसा है, माँ कैसी है? तो सब कुशल क्षेम हुई।
बच्चे भी बड़े खुश हुए अपने मामा को देख के। जब तिलक करवा लिया, तिलक करवा के दूसरे दिन भाई जाने लगा। तब बहन बोली, भाई तू बहुत दूर जाएगा, ला मैं तेरे लिए खाना बना दूँ। उसने कहा, बहन ठीक है। तो जब उसने रास्ते के जाने के लिए रोटी बनाने के लिए, पहले लोगों के पास आज की तरह मशीन या पिसा हुआ आटा नहीं होता था, तो वो पहले चाकी से पीसा करती थी। तो चाकी से आटा पीसने लगी। उस चाकी में अंदर सांप बैठा था। जब वह गेहूं पीसने लगी तो गेहूं के साथ ही अंधेरे में ही वो सांप पिस गया, आटे में जहर मिल गया। बिना देखे ही जल्दी जल्दी उसने रोटी बना के रख दी। थोड़ी देर बाद भाई चला गया अपने गांव के लिए वापस। तब बच्चे बोले, माँ आपने भाई के लिए, मामा के लिए क्या बनाया था, हमें भी दो। तो बहन बोली कि मैंने तो तुम्हारे मामा के लिए रोटी बनाई थी, रोटी रखी है। फिर उसने देखा कि रोटी तो बिल्कुल सड़ गई है, कि भाई ये कैसे हुआ। फिर उसने चाकी देखी, चाकी में सांप के कुछ टुकड़े मिले। उसने कहा, अरे मेरे भाई के तो गलती हो गई, और मेरे भाई को तो अगर खाना खा लिया हुआ तो आज मेरा भाई नहीं बचेगा। वह अपनी पड़ोसन से कह के गई, बहन बड़ी भारी गलती हो गई, और मुझसे गलती से गेहूं के साथ सांप पिस गया, और मैंने मेरे भाई के लिए वो रोटी बना दी है। अब तेरी जिम्मेदारी मेरा घर संभालना। और वह बिना कुछ सुध बुध किए वह पीछे पीछे भागती हुई चली गई। अब उसके भाई, जब पहले पैदल पैदल लोग जाया करते थे, उसका भाई एक पेड़ के नीचे लेट गया। रोटी उसने पेड़ की डाली से लटका दी। अब रोटियों में जैसे ही कौए चिड़िया आए, उनको चोंच मार मार के खाने की कोशिश करे, 2-4 चोंच खाएं और मर जाएं। रास्ते में कुछ लोग आ रहे थे, उसकी बहन जब भागी जा रही थी, उसने पूछा, भैया क्या तुमने किसी, यहाँ पर बड़े ही सुंदर सा एक लड़का है, उसको जाते हुए देखा? तो एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, एक आदमी पड़ा तो है एक पेड़ के नीचे, और उसके आसपास चिड़ियाँ मरी पड़ी हैं, और कुछ ऊपर बंध रहा है उसमें। जब जैसे ही चिड़ियाँ चोंच मारती हैं, चिड़ियाँ मर जाती हैं थोड़ी देर बाद ही। फिर उससे लगा कि मेरा तो भाई गया, अब कुछ नहीं है। बेचारी बेहोश भागी, बेसुध भागी भागी उसने देखा, तो अपने भाई के पास जाके उसको हिम्मत करके हिलाया। तो उसने कहा, भाई भाई। तो भाई उठ बैठा। उसने कहा, अरे बहन क्या हुआ, तू कैसे पीछे पीछे भागी चली आई, मैं तेरा क्या ले आया? तब उसने बोला, भाई तू मेरा कुछ नहीं लेके आया, तूने ये खाना तो नहीं खाया? कि नहीं, ये लटक रहा, तू तेरी रोटियों के लिए मेरे पीछे पीछे आई थी। उसने कहा, नहीं भाई, ऐसे ऐसे उसने पूरी घटना बताई कि गेहूं के साथ सांप पिस गया था, तो उसने वो रोटियां फेंक दी। फिर बोली, भाई भाई अब मुझे पता चल गया तेरे साथ कुछ परेशानी है, मैं तुझे अकेला नहीं जान दूंगी, मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगी। तब उस भाई ने कहा कि बहन, मेरे जीवन पे बहुत सारे खतरे हैं, और मैं बहुत सारे जीव जंतु लोगों को साई बधाई देते हुए आया हूँ, और मैं तुझे नहीं ले जा सकता, मेरे साथ साथ तुझे भी खतरा हो जाएगा। कि ना भाई, मैं तो तेरे साथ चलूंगी। फिर उसने पूरी बात बताई कि शेर भी मिला है मुझे, सांप भी मिला है मुझे, नदी भी मिली है मुझे, गाय भी मिली है। सबसे सब ने अपने अपने बदले लेने के लिए कहा है कि जब आएगा, जब तुझे मारेंगे, तुझे खाएंगे, तुझे डसेंगे, तुझे बहाएंगे। फिर बहन ने कहा, चलो सबको मैं देख लूंगी। अब चलने लगे। सबसे पहले नदी पड़ी। नदी के लिए उसने पूस रख रखी थी, पूस का गट्टर लिया, नदी में बहाया, और उसके सहारे सारे निकल गए। नदी ने माफ कर दिया। आगे चले, आगे गाय मिली, गाय को उसने हरी हरी घास डाली, गाय से माफी मांगी, फिर वो आगे निकल गए। फिर शेर मिला, शेर को उन्होंने बकरा दिया, और बकरे से शेर खुश हो गया, उसने भी उनको माफ किया, फिर आगे निकल गए। आगे सांप मिला, सांप को दूध रख दिया। फिर अपने भाई को बचाते बचाते हुए आगे निकली। चलते चलते बहुत समय हो गया, तो बहन को प्यास लगी। बोली, भैया मुझे प्यास लगी है। तो भाई बोला कि बहन देख ले, मैंने तुझसे कहा था तू मत चल, पीछे हम इतनी दुख कष्ट और परेशानियां झेलते हुए आए, अभी तो गांव बहुत दूर है, और इस जंगल में कहाँ पानी मिलेगा, जंगली जानवर और बहुत परेशानियां हैं, कहाँ चलेगी? उसने कहा, भाई मैं ही ढूंढती हूँ, तू रुक जा। तो उसने देखा कि एक जगह चील मंडरा रही है, कि शायद इस जगह पानी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। वह पहुंची वहां, उसने पानी पिया, थोड़ा सा अपने भाई के लिए भर लिया दोना बना के। उसके बाद क्या हुआ कि उसने देखा कि वहां पर एक आदमी और शिला गाड़ रहा है। तो उसने पूछा कि मामा मामा, ये क्या कर रहे हो? वह आदमी बोला
अरे छोरी, तू यहाँ से जा, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, तू जल्दी से भाग जा। के नहीं नहीं मामा, तुझे बतानी पड़ेगी, तू ये क्या कर रहा है। तब वह आदमी बोला, तूने मुझे मामा कह दिया तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुझे बताऊं। कि हाँ मामा, बता क्या है। कि अनकोसी के वीर को और इकलौती के पूत को ये शिला गढ़ रही हैं। कि तो फिर भैया मैं क्या करूं। उसने कहा कि भाई मेरा भाई भी इकलौता है और मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो कभी लड़ी भी नहीं, कभी कभार साल 2 साल 10 साल में मेरा भाई मुझे मिला। तो उसने कहा कि जो अभी दौज वाले दिन अपने भाई को कोसेगा, लड़ेगा और उसको गालियां देगा तो वह बचेगा, नहीं तो सब पे कष्ट आएंगे। क्या उसने कहा ठीक है। पहले पानी लाई, अपने भैया को पानी पिलाया और बस उसी दिन से ही अपने भाई को गालियां देना, तू मर जा, तू कट जा, तेरा ये हो, तेरा वो हो, इस तरीके से जब देखो जब अपने भाई को गाली काटती रहती, अपने भाई को बस कोसती रहती, कोसती रहती, कोसती रहती। ऐसे ऐसे करते करते उसका भाई सोचा अभी अभी तो मेरी बहन बढ़िया गई थी, पानी मांग रही थी, इतने मुझसे कष्ट आए सारे दूर कर रही थी, अब मेरी बहन को क्या हो गया। कोई बात नहीं। ऐसे करते करते वो गांव पहुंचे। गांव में उसकी माँ ने बोला, अरे बेटी तू कैसे आई। कि माँ कुछ मत पूछ मैं कैसे आई। पर फिर भी अपने भाई को गालियां देती बोली, इसको लेके आई हूँ, इसके ऊपर इतने कष्ट आए, ये हुआ वो हुआ, सारी बातें बताते बताते, और वो तो बस गालियां निकालती रही, कोसती रही अपने भाई को। फिर सब सोचे इसको क्या हो गया है, ये तो पागल हो गई, पता नहीं क्या हो गया, बेचारी पागल सी हो गई है। अब कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद जब वो आई वहां रुकी तो उसके भाई की सगाई आ गई। सगाई आने के बाद फिर उसने कहा कि भाई बढ़िया है, चलो बहन अच्छे शगुन की आई है, अब तो मेरी बेटी की सगाई भी आ गई। उन्होंने सगाई ले ली। सगाई ले ली, फिर उन्होंने कहा फिर शादी का मुहूर्त भी आ गया। अब शादी का मुहूर्त आया तो उसको पता था कि उसके भाई पर कष्ट आएंगे, बड़े से बड़े कष्ट आएंगे। तो वह क्या करती, सुबह जल्दी अब जगती और एक वहां पर एक बहुत ही सतीत, बहुत ही भगवान भक्त एक एक धोबन रहा करती थी। तो वह जल्दी जाती, धोबन के सारे घर के कूड़े काटे गोबर सारा काम कर करा के बाहर से साफ साफ कर करा के आ जाती। वह रोज सोचती कि भाई ये कौन कर जाता है मेरे घर के काम। तो उसने अपनी बहुओं से पूछी कि तुम करती हो क्या। कि नहीं माँ जी हम तो नहीं करते, पर हमें हुआ मिलता है, हमको लगता था आप करती हो। पर एक दिन वह दृढ़ निश्चय करके सोई कि आज मैं सोऊंगी नहीं, मैं देख के रहूंगी कि ऐसा कौन है, मैं धोबन हूं और मेरा भी कोई काम करके जाता है, भाई कौन करता है। फिर वह वहां पर बैठी रही बैठी रही, फिर उसने देखा कि सेठ की लड़की आई है और वह उसके घर का काम करती है। तो उसने उसको रोका, पकड़ लिया कि भाई ऐसा क्या कारण है कि तू मेरे घर का काम कर रही है, मेरे मेरे जानवरों का गोबर कर रही है, लीप रही है, साफ कर रही है। उसने कहा कि जब भी मुझे जरूरत होगी तब मैं तुझे बुलाऊं तो तू मेरे इस कर्ज को उतार दीजो। तो उसने कहा ठीक है। अब कुछ दिन हुए, भाई की शादी का समय आया, शादी में बारात की तैयारियां हुई। तो बहन ने कहा कि मैं भी बारात में चलूंगी। अब पहले के ज़माने में लोग बारात में महिलाओं को या लड़कियों को नहीं ले जाया करते थे, पर उसने जिद की कि नहीं मैं तो चलूंगी मेरे भाई की बारात में। क्योंकि उसको पता था कि उसके भाई पे बहुत संकट डोल रहे हैं, अभी संकट उससे टला नहीं है। कि फिर सबने कहा कि भाई ले चलो। फिर उसने कहा कि एक एक वो नहीं, एक रथ नहीं जाएगा, 2 रथ जाएंगे, एक में मैं जाऊंगी, एक खाली जाएगा, मैं मेरे भाई के साथ जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है ले चलते हैं। अब वो चले, आगे चले तो फिर बारात पहले क्या है, बारात 2-2 3-3 दिन के लिए रुका करती थी। फिर रास्ते में एक जगह रुकी बारात, फिर वहाँ पे एक हरा भरा पूरा जंगल का एक उस वहाँ पे बहुत बड़े पेड़ लगे हुए थे, वहाँ एक पीपल का पेड़ था। तो बहन ने कहा कि इस पीपल के पेड़ के नीचे मत बारात रोको, मेरा भाई इस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रुकेगा क्योंकि पीपल का पेड़ गिर जाएगा। तो सबने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल हरा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, हम सब भी बैठेंगे, पीपल का पेड़ कैसे गिर जाएगा। कि ना, इस पेड़ के नीचे मत बैठो। अब जैसे वो उस पीपल के पेड़ के नीचे से हटे, पीपल का पेड़ गिर गया। सबने कहा भाई इसकी बात तो सही हो गई। फिर बहन ने पीपल का पेड़ का पत्ता उठा के रख लिया। फिर आगे चले। फिर जब शादी के लिए जब बारात जब दूल्हा अपने वहां पे तोरण मारता है, फिर उसने कहा कि भाई तोरण सामने के दरवाजे से मत मार, पीछे के दरवाजे से टेढ़ा होके तोरण मार, नहीं तो ये दरवाजा गिर जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे नहीं होता है, तोरण ऐसे ही मारते कि ना दरवाजा गिर जाएगा। फिर जैसे ही उनका ठीक है भाई ये कह रही है तो मार लो। फिर उन्होंने टेढ़ा करके दिया
तोरण मारी, थोड़ी देर बाद दरवाज़ा गिर गया। उन्होंने कहा सही बात है भाई, इसने ये जो बातें कह रही है वो सही बातें कह रही है, इसकी बात मानो। फिर उसने बहन ने चुपचाप एक ईंट उठा के रख ली। आगे जब फेरों का समय आया तब बहन ने कहा कि भाई मेरी सभी पंचों से, सभी से विनती है कि मेरे भाई जूते पहन के ही फेरों पे बैठेगा। तब सभी ने मिलकर मना कर दिया कि भाई हमारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, फेरे होते हैं, तो जूते पहन के दूल्हा नहीं बैठेगा। किसी ने उसकी बात नहीं मानी, उसने बहुत विनती की लेकिन उसकी बात नहीं मानी। अब जूतों में आके चुपचाप सांप बैठ गया। फेरे हुए, जैसे भाई ने जूते पहने सांप ने उसको डस लिया, भाई मर गया। अब बहन ने कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरे भाई से कोई हाथ ना लगाए, और मैं अभी आऊं और अभी जाऊं। सब ने कहा कि ठीक है भाई, इसने जो बातें कही वो सच हुई हैं, अब इसकी ये बात भी मान लें। देखे क्या, जब अब तक इसने जितनी भी बातें बताई वो सच हुई, अब इस बात को इसके हम बिना किसी प्रश्न के मान लेते हैं कि ठीक है तू जो कर रही है कर। तो वह जो एक बहेली लेके आई थी साथ में रथ दूसरा, उससे भगी और अपने धोबन के पास पहुंची, क्योंकि उसके पास बहुत सतीत्व की और उसकी पूजा अर्चना की शक्ति थी। तब वह उसके पास पहुंची कि बहन जल्दी से जल्दी चल, आज के लिए मैंने तेरी इतनी सेवा पूजा की थी, आज के दिन मैंने तेरी घर की सारी गंदगी उठाई थी, कि क्यों, कि वहीं चल के बताऊंगी, तू जल्दी मेरे साथ चल। वह धोबन को अपने साथ ले आई। उसने कहा देख ये मेरा भाई है और ये तेरे उससे ही जीवित हो सकता है, इसको जीवित कर दे। फिर उसने कहा कि भाई तूने इसलिए मेरी वो सारी इतने वो किए थे काम के, हाँ। और उसने अपनी छोटी उंगली चीरी, उसका खून उसके जैसे छींटे लगाए, उसका भाई हर हर करते हुए बैठ गया। उसने कहा बहन मैं तो बहुत सोया, कि हाँ भाई तू सोया, ऐसे किसी का भाई ना सोए, सबके भाई, किसी के भी भाई को ऐसी नींद ना आए। फिर धोवन चली गई। फिर कोई बात नहीं, उसने कही कि अब सारे कष्ट और संकट भैया से टल गए यहाँ के, तो अब मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना। कोई बात नहीं। जब वो घर पहुंचे, घर पहुंच के और बहू आ गई, सब सारी चीज़ हो गई। जब उनकी पहली रात का समय आया तो उसने कहा कि मैं मेरे भाई और भाभी के बीच में सोऊंगी। तो सब पूरे घर में हाहाकार हो गई कि ये क्या कह रही है, कि ऐसे नहीं होता, कि नहीं मैं तो मेरे भाई और मेरी भाभी के बीच में ही सोऊंगी। अब वहाँ पे जो लोग उसके साथ बारात में गए थे, उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसको देखने के बाद सबने कहा कि ठीक है भाई, जब इतनी ही बात मानी है तो एक बात और मान लेते हैं। उसके बाद उन्होंने वो सो गए। अब वहाँ पर जो काल रूप में सर्प आ रहा था, उसको आदेश था कि अगर 3 पैर, 3 सिर और 6 पैर मिलें तो उस आदमी को मत डसना, अगर 2 सिर और 4 पैर हों तो आदमी को डस के उसको काल प्राप्त करवा देना। तो सांप आए, सांप चारों तरफ घूमे, उसने देखा यहाँ तो 3 सिर और 6 पैर हैं, अब करे क्या। फिर उसकी बहन, उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको पता था कि उसके भाई पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। वो पहले ही अपने साथ एक तलवार लेके सोई और तलवार से उसने सांप को काट के और डब्बे के नीचे छुपा के रख दिया। सांप का खून बहते बहते दरवाजे से बाहर निकला। अब दरवाजे से बाहर निकला, सुबह औरतें जगाने आई सबको कि भाई जगो जगो। तो उन्होंने देखा खून आ रहा है, कि अरे ये क्या, कि आज तो शायद उसने, पागल तो हो ही गई थी वो, शायद आज तो भैया भाभी को मार दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाया तो बहन जगी, सारे भैया भाभी सब बढ़िया आराम से सोए हुए, सब जग गए। उनकी सेड़ चौरा पूजे सारी चीज़ हुई। तब बहन बोली कि माँ तू मुझे सोचती है कि मैं पागल हो गई, मैं ये पागल नहीं हुई। फिर उसने, क्योंकि उसकी माँ तो साथ गई नहीं थी, उसकी माँ को उसने सारी बात बताई कि देख जब मेरा भाई मेरे पास आया था ना, तभी से मेरे भाई के ऊपर कष्ट थे। पहले तो सांप पिस गया, उसके बाद इसको नदी ने बहाने के लिए बोला, मैंने नदी से बचाया। सर्प मिला, सर्प से बचाया। गाय ने कहा था मैं तुझे मारूंगी, गाय से बचाया। शेर ने कहा मैं तुझे खाऊंगा, शेर से बचाया। उसके बाद मुझे रास्ते में एक आदमी मिला जो शिला गाड़ रहा था, उसने कहा था कि इकलौती के पूत को और अनकोसी के वीर के लिए शिला गढ़ रही है। तब से ही मैंने मेरे भाई को गालियाँ काटना शुरू किया, तब से मैंने मेरे भाई को कोसना शुरू किया। मैं मेरे भाई के प्यार में पागलों की तरह घूमी हूँ, जब जाके मेरा भाई आज जीवित है। तो उसकी माँ को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर उसने कहा कि माँ अब भाई और भाभी सारे संकट से और कष्ट से दूर है, अब तुम आराम से रहो। अब वह जाने लगी तो उसकी माँ ने उसके लिए जो भी सामान था सारा सामान रख दिया, खूब भर के रथ तैयार कर दिया। और उसकी भाभी की
पीहर से उसको एक गाय मिली थी। उसने कही कि इसको क्या दें कि इसने इतना कुछ अपने भाई भाभी के लिए किया है, ऐसा करते हैं इसको ये गाय दे देते हैं। वह गाय उसको दे दी। अब वह अपने पीहर की तरफ मुंह करके बैठी तो जितने भी पेड़ जीव सब उसके पीछे पीछे चल दिए। तो सब ने कहा कि भाई पीहर की तरफ पीठ करके बैठ, आगे की तरफ मुंह करके बैठ। तो वह ऐसे ही बैठी तो अपने सब पहुंच गई अपने गाँव। अब जो जो गाय आई थी उसको गाय दे दी। अब गाय जो मिली वह गाय इतनी चमत्कारी थी कि वो जब भी गोबर करती सोने का गोबर करती। उसको पता नहीं, वो तो भोली भाली। उसकी जो पड़ोसन थी उसको पता था, वह सुबह ही सारा गोबर इकट्ठा करके ले जाती। भगवान शिव पार्वती देख रहे हैं तो पार्वती माता बोली कि हे नाथ, ये बेचारी इतनी भोली भाली इतने कष्ट और दुख सहती हुई आई है और देखो इसके साथ ये क्या हो रहा है, अब आप कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूं कि इसके हक की चीज़ है, इसको ही दिलवाओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो बहुत तेज आंधी तूफान आए और उस दिन उसने गाय अंदर बांध ली। उसने देखा जब सुबह उठी के तो गाय तो सोने के गोबर करती है। तो कोई बात नहीं, अब इस चीज़ से उसकी पड़ोसन चिढ़ गई तो उसने उसकी भाभी को खबर कर दी कि इतनी अच्छी गाय तुझे मिली थी और तूने क्या किया, अपनी ननद को दे दी और ये तो सोने का गोबर करती है। अब भाभी गुस्सा हो गई कि नहीं, मुझे तो मेरी गाय चाहिए, मुझे तो मेरी गाय चाहिए। फिर उसकी माँ ने कहा भैया ठीक है, मंगा दो, घर में कलेश हो इससे तो अच्छा। तो वही भाई आया। बहन ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसे दुखी है? कि बहन ऐसे ऐसे बात है। उसने कहा भैया इतनी सी बात, तेरे लिए तो सब कुछ कुर्बान, तू गाय ले जा। उसने अपनी गाय दे दी। वो गाय ले गया। अब गाय, हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य, ये चीज़ सोचने की बात है कि भाई हर व्यक्ति को एक ही वस्तु, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के फल है। तो उस गाय ने जब वो घर गई उसने बड़ा अच्छे से आंगन लीपा, सारा तैयारी कर रखी थी कि भाई आएगी जब सोने के गोबर करेगी। तो उसने तो इतनी पतली बदबूदार गंदे गोबर किया, सब परेशान कि क्या करें क्या करें क्या करें। तब भाई बोला कि ये मेरे बहन के भाग्य की गाय थी, देख वहाँ थी तो सोने के गोबर करती, अपने यहाँ देख इसने कितनी गंद मचाई है, इसलिए उसको ही वापस दे दे। भाई भाभी गाय वापस लेके गए। भाई अपनी बहन से माफ़ी मांगी। तो माँ ने कहा कि बेटा जिसका जैसा भाग्य होता है उसको वैसी चीज़ मिलती है, ये इसके भाग्य की थी, इसे सोने के गोबर कर रही थी। तो भाभी की भी समझ में आया और उसको छोड़ आए। तब बहन अपनी भाभी से बोली, भाभी मेरे भाई के लिए मैंने सब कुछ किया, मेरे भाई के लिए मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, गाय कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो भाभी ने भी माफ़ी मांगी, सब कुछ सही हुआ। तो हे भगवान, हे दौज माता, जैसे आपने उसके भाई की रक्षा की ऐसे सभी के भाइयों की रक्षा करना। जय हो दौज माता, जय हो।